आज से हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे दैट इज़ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी BP605T। इसमें यूनिट फर्स्ट में पहला पहला टॉपिक जो दिया है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल स्टडीज़। अगर हम लोग इसमें जान लें बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ मेड बाय तीन वर्ड से मिल के बना है। बायो उसका जिसका मतलब होता है बायोलॉजी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में वो है बायोस। फिर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, टेक्नो का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी अगर हम लोग इसका डेफिनेशन जानना चाहें तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन होता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ टेक्निक दैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब ये स्टडी है उस टेक्निक का जो बायोलॉजिकल सिस्टम यूटिलाइज करता है, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के मदद से होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो लिविंग है, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पार्ट ऑफ दिस या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम लोग पार्ट को लेके करते हैं टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट को लेके हम लोग अगर कुछ डेवलप करते हैं और कुछ अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। अगर एग्जांपल में हम लोग मान लें, अगर किसी दो आदमी का डीएनए है, एक आदमी का डीएनए बेकार है, एक आदमी का डीएनए अच्छा है, अगर उस दोनों डीएनए को हम लोग कंबाइन कर दें फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए उसी को कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल देखें तो वो है डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग में क्या होता है, हम लोग बहुत सी आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेते हैं। आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ पीस ऑफ डीएनए, मतलब बहुत सी आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेते हैं डीएनए का, ताकि वो फर्दर स्टडीज़ में काम आ सके। इसी को कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। ये एक टाइप हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लोग डीएनए क्लोनिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं कि उससे कैसे हम लोग बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा हो। अगर हम लोग देखें फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली न्यू एंड ग्रोइंग फील्ड इन विच प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर अप्लाइड टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। इसमें बोल रहा है अगर हम लोग प्रिंसिपल मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को अप्लाई करवाते हैं ड्रग बनाने के लिए, अप्लाइड टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को लेके ड्रग बनाने के लिए उसको अप्लाई करते हैं, यानी दो ड्रग को कंबाइन करके एक बढ़िया ड्रग बनाते हैं, या किसी भी बढ़िया चीज़ को ड्रग में अपने डाल के उसको और अच्छा बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और फ़ायदेमंद हो, उसी को कहते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक उभरता हुआ फील्ड है इन विच प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर अप्लाइड। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई करते हैं आर अप्लाइड टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। तो ड्रग को बनाने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपना ड्रग बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा हो। It can be simply defined as science that cover all the technology which are required for production, manufacturing and registration of biological drug which are more suitable for human health। मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए जो भी ड्रग सूटेबल है, उस ड्रग का जो रिक्वायरमेंट होता है फॉर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का जो रिक्वायरमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है और रजिस्ट्रेशन का होता है, जो भी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होता है वो आता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। यानी अगर कोई भी ड्रग हम लोग को बनाना है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। अब अगर हम लोग हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो करोलिया इरेकी फर्स्ट यूज़ और गेव द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। मतलब करोलिया इरेकी जो है वो फर्स्ट मतलब बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिए थे इन 1990, मीनिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के रॉ मटेरियल से, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। ये करोलिया इरेकी बताए थे 1919 में। करोलिया इरेकी वॉज नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्हीं को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अगर हम लोग इसके ब्रांचेस के बारे में देख लें तो पहला है रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिसिन। मतलब अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करके मेडिसिन को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी किसी भी दवाई को अगर हम लोग कुछ डाल के या उसमें चेंज करके कोई भी दवा हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा हो सके, वो आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी में।
वाइड बायोटेक्नोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन इंडस्ट्री। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फॉर इम्प्रूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड होता है इंडस्ट्री में, अगर उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हम लोग का प्रोडक्ट भी बढ़िया बने, तो वो आता है वाइड बायोटेक्नोलॉजी में। वाइड बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ब्रांचेज में जो थर्ड टाइप का है वो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ऑल द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। मतलब इसमें हम लोग उस चीज़ का स्टडी करते हैं ताकि हम लोग का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग का बायो फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, अगर हम लोग इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इसको और अच्छा बना रहे हैं ताकि वो और अच्छा हो सके, तो ये सब आ जाएगा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में। उसी तरह ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मराइन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इसको मराइन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ऑल द फूड और ड्रग विच वी गेट फ्रॉम द सी। मतलब ये उस चीज़ का स्टडी है, जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूविंग है ऑल द फूड, मतलब इस सभी प्रकार का जो फूड और ड्रग हम लोग पानी के अंदर से लेते हैं, अगर उसको हम लोग स्टडी करके उसको बढ़िया बनाए तो वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। उसी तरह होता है येलो बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशन विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन। मतलब फूड और न्यूट्रिशन को अगर हम लोग स्टडी करके उसको बढ़िया बनाए तो वो येलो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। इट इज़ द स्टडी फॉर इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट एंड मेक इट सुटेबल फॉर ह्यूमन। मतलब अगर इन्वायरमेंट को हम लोग स्टडी करके उसको बढ़िया बना रहे हैं तो विच इज़ सुटेबल, मतलब जो ह्यूमन के लिए अच्छा है, वो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल ऑल्सो कम अंडर इट, मतलब जो पॉल्यूशन कंट्रोल हम लोग अलग अलग तरीका खोजते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल का, वो भी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। फिर है लास्ट है ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इम्प्रूविंग डेजर्ट और ड्राई एरिया। मतलब अगर हम कभी भी डेजर्ट और ड्राई एरिया के इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम लोग जान लें तो वो है टू प्रोड्यूस मेक न्यू एंड मोर सेफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इस बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम अपने ड्रग प्रोडक्ट को सेफ बना सकते हैं ताकि वो हम लोग के बॉडी के लिए सेफ रहे। टू प्रोड्यूस अ ड्रग विच गिव मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट, हम लोग ऐसा ड्रग बना सकते हैं जो मैक्सिमम अधिक से अधिक थेरापेटिक इफेक्ट अपना शो करे। टू मैन्युफैक्चर ड्रग मोर ईजिली क्विक एंड मोर चीपर, मतलब हम लोग अपना इसके मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ऐसा ड्रग बना सकते हैं जो आसानी से बन सके, जल्दी से बन सके और बहुत चीप दाम में बन सके। टू प्रोड्यूस अ ड्रग दैट कैन गिव इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट मोर क्विक, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ऐसा ड्रग बना सकते हैं जो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब जो भी इफेक्ट उसको बॉडी में शो करना है, वो बहुत जल्दी से दे सके। टू एक्सटेंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग का टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का मदद से हम लोग कोई ड्रग बनाएं तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है एज़ पर कंडीशन। और अगर हम लोग एप्लीकेशन जान लें, एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने में मदद देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के बनाने में मदद देता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ जेनेटिकली अल्टर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो जेनेटिकली अल्टर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है, जैसे कि ई कोलाई हो गया और ईस्ट हो गया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होता है वो अल्टर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये इसको ईस्ट को और ई कोलाई को यूज़ करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसी को कहते हैं हम लोग ड्रग प्रोडक्शन। अगर हम लोग चौथे पॉइंट पे देखें एप्लीकेशन का, तो वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी इज़ डन फॉर रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन और फॉर स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी। मतलब जीन थेरेपी की मदद से जो डिफेक्टिव जीन होता है बॉडी में, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उसके जगह हम लोग बढ़िया जीन लगा सकते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन यानी अच्छा बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर बेटर रिजल्ट। मतलब इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग अच्छा प्लांट या इज़ यूज्ड फॉर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर बेटर रिजल्ट। मतलब इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग को बेटर रिजल्ट मिल सके। आखिरी पॉइंट जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब होता है अगर किसी भी एनिमल के जीनोम में, मतलब उसके जीन में अगर हम लोग उसमें कम्प्लीटली उसको चेंज कर दें उसके जीन को, तो जो एनिमल हम लोग को, जो प्रोडक्ट या जो एनिमल हम लोग को मिलेगा आगे, वो होगा ट्रांसजेनिक एनिमल। तो वो जो एनिमल होगा वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा, यानी वो बहुत अच्छा एनिमल होगा।